So hi Ankit, welcome to CineSpeaks. Thank you so much. How are you doing? I'm doing fine, and how are you doing? Good, Devanshi. I'm also doing well. We are shooting in Siliguri, so it's a beautiful place, Go- amazing weather. Goa, then, Yes, and you are first doing. Goa, then Siliguri. So how's the weather like there? अभी बारिश हो रही थी गोवा में तो क्या है? हाँ हाँ, almost रोज सिलीगुड़ी में almost रोज बारिश होती है. So this hotel is in a tea estate. तो हमारे चारों तरफ पूरा ऐसे चाय के बागान हैं और यहाँ से पूरा जंगल जंगल दिखता है. Almost for hundreds of kilometers यहाँ से जंगल ही जंगल है. So I Beautiful. haven't seen a place so green as this one. तो बहुत मजा आ रहा है. It rains almost every day. That's good, and इश्क में मजावा 2 is doing great. आपका कैरेक्टर जो है लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. And बाकी तो Thank you so much. and आपकी शॉर्ट फिल्म भी आई थी खिड़की, which जी खिड़की. बहुत पसंद आई है लोगों को. So how was doing a short film, and आप क्या प्रेफर करते हैं, वेब सीरीज करना या शॉर्ट फिल्म्स करना? Is there something your personal favorite? हर तरह के प्लेटफॉर्म का अपना एक चार्म होता है. There's something to learn from every kind of platform. So even if you're doing a TV show or a short film or a web show or a film, uh, all these have different kinds of audiences. Or the audiences expect something different from every platform. तो अगर short film है तो audience का जो अटेंशन स्पैन है वो अपना दिमाग लेकर चलते हैं कि मुझे 12 से 15 मिनट ही देने हैं उसको. तो उसी तरह से क्रिस्प बनती है वो, उसी तरह से स्टोरी नरेशन होता है उसका. एक टीवी शो का कुछ टाइम लिमिट नहीं होता, वो कितना भी लंबा चल सकता है. तो ऑडियंस का फ्रेम ऑफ माइंड वैसा रहता है कि हमें ये रोज देखना है. वी नीड टू वॉच दिस फॉर 22 मिनट्स 25 मिनट्स व्हाटएवर. तो वो 1 साल चल सकता है, 2 साल चल सकता है. तो उसका नरेशन वैसे चलता है, उसमें परफॉर्मेंसेस उस तरीके से होती हैं. फिल्म का भी इसी तरीके से है. तो आई थिंक एज एन एक्टर आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होता है टू मोल्ड योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म. क्योंकि टीवी जिस तरह का मीडियम है उसमें यू हैव टू बी अ लिटिल लाउड इन योर न्यूएंसेस. द म्यूजिक इज सच और एडिटिंग द शूटिंग इज इन सच अ वे कि वो ऑडियंसेस घर का काम करते हुए भी टीवी शो एंजॉय कर पाए. Yeah, चलते फिरते भी अगर देख लेते हैं तो उनको पता, वो सुन भी पाए, वो किचन में से सुन भी पाए कि शो में क्या चल रहा है. सो यू हैव टू बी अ लिटिल लाउड while in a short film or in web shows or in movies. You have to be a little subtle while performing, क्योंकि आपका जो ऑडियंस का जो कंसंट्रेशन है वो उतना ही ज्यादा होता है देखते हुए. जी, क्योंकि आपने एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया हुआ है. बिल्कुल हाँ. अभी कल ही उसको 6 साल हुए उस चीज को. मेरी मेमोरी आई थी उस पे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने शेयर की थी. आई वर्कड इन अ फिल्म कॉल्ड सिल्वर. इट्स ऑन ZEE5. कार्तिक आर्यन वाज द हीरो इन दैट फिल्म. आई हैड सच अ गुड टाइम. तो वहीं से मेरी स्कूलिंग शुरू हुई फिल्म मेकिंग की. मेरा फर्स्ट टाइम ऑन सेट एक्सपीरियंस था. तनुजा चंद्रा मैम का मेरी था, फराज अंसारी द राइटर ऑफ दैट फिल्म. तो उनके साथ अराउंड 6-7 months आई वाज देयर इन दैट फिल्म. और उस पे काम करके मैंने फिल्म मेकिंग का पूरा प्रोसेस सीखा, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच टिल द एंड, प्रीमियर तक. राइटिंग से लेकर प्रीमियर तक आई वाज देयर थ्रू आउट. तो तब पूरा फिल्म मेकिंग सीखी. आई रियली लव दैट प्रोजेक्ट. बहुत चेंजेस आए उसकी वजह से मेरी लाइफ में. एक्टिंग, फिल्म मेकिंग एंड आपके जो स्टंट्स होते हैं इश्क में मरजावा 2 में, आई वाज वाचिंग, आप खुद करते हैं आई थिंक स्टंट मोस्टली. मैं मुझे मजा आता है करने में. चक्रव्यूह में भी काफी सारे स्टंट्स थे, काफी सारे एक्शन सीक्वेंसेस थे. मनमोहिनी में भी, इधर भी. तो आई थिंक इट गिव्स मी दैट पंप, दैट एड्रेनालिन रश जो होता है कि कोई भी एक एक्शन सीक्वेंस अब आने वाला है तो अब मैं कूद जाऊंगा छत पे से भी. आई रियली लव डूइंग इट. बहुत मजा आता है करने में. एंड इश्क में मरजावा 2 फुल ऑफ सस्पेंस. एंड अब जो व्योम का पास्ट है वो रिवील हो चुका है या नहीं, या फिर अभी भी कुछ पीसेस हैं? बिकॉज़ हमेशा व्योम का पास्ट हो गया रिवील. आता रहता है. हाँ जी, व्योम का पास्ट हो चुका है रिवील. वो आ गया है बाहर. आई थिंक इन एपिसोड नंबर 284 देयर वाज दिस होल सीन जिसमें वो अपने बारे में सब कुछ बताता है कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, व्हाट ही बिलीव्स वाज ट्रू, कि वंश ने ही उसकी फैमिली को मारा था. आगे क्या होगा वो तो मुझे भी नहीं पता. अच्छा, आपको भी नहीं पता. एंड जो आपका कल एक फाइट सीन भी आया था आपका वंश के साथ, राहुल सुधीर के साथ. एंड उसमें जो हमारे टीम ऑफ लैला को गोली मार देती है, डायमंड को गोली मार देती है. Right. I know. So we've been running behind that diamond for the past many weeks. और उसकी एंडिंग सडनली ऐसे होती है कि रिद्धिमा कहती है खत्म करो इसको यार, तुम लोग पागल हो गए डायमंड के पीछे. डायमंड 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 चल रहा था बस इतने टाइम से.
and then suddenly she takes the diamond and she shoots it. No, सब खत्म, मतलब अब what next? मेटल को गोली मार दी, फनी बट अच्छी बात है, एक चीज तो खत्म। I know, but people enjoyed that scene. वो पूरा सीक्वेंस ना इतना, it was unreal as well as entertaining. तो वो जो पूरा मोमेंटम बिल्डअप हुआ, गोलियां चल रही हैं, लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, क्या एंडिंग होगी, कौन किसको मारेगा, क्या होगा, सडनली रिद्धिमा कम्स, वो डायमंड उछालती है, गोली मारती है, खत्म, चुप हो जाओ, जाओ यहाँ से। Yeah, that was funny. And हेली शाह ने भी एक व्लॉग में अपना पोस्ट किया था फनी सीन, जिसमें अब आग में से जो होता है वो उठा लेते हैं लकड़ियां उसकी तरफ करते हैं, एंड तो था क्या वो, क्योंकि उन्होंने रीट्वीट किया था, मैंने देखा था। हाँ, तो वो सीक्वेंस था, हम लोग रात को शूट कर रहे थे, इट वाज रेनिंग, और he was drunk, Vyom was drunk in that scene, तो ऐसा दिखाया हुआ था कि उसने बहुत पी हुई है, अपनी बीवी को याद कर रहा है। तो I was so, you know, in the moment कि मुझे पता नहीं था मैं क्या करने वाला हूँ। एक इंसान जो ड्रंक होता है उसको नहीं पता होता उसके सेंसेस कैसे काम कर रहे हैं, वो कब कैसे रिएक्ट कर जाए उसको भी नहीं पता होता। तो वो रिद्धिमा को बोलता है कि ओके जस्ट गेट लॉस्ट एंड आई डोंट वांट यू इन फ्रंट ऑफ माय आईज, जाओ यहाँ से, जाओ। 2-3 बार चिल्लाता है कि जाओ ना यहाँ से, एंड देन शी डजंट गो। तो उसको जा क्यों नहीं रही यहाँ से? सडनली मुझे सामने वो आग जलती दिखाई दी, वहां से एक लकड़ी बाहर निकली थी, मैं कहा ये मारूंगा फेंक के। बाहर जैसे मैं गया और वो सच में घबरा के ओ शिट ऐसे करके निकली वहां से, एंड द होल यूनिट वाज लाफिंग आफ्टर दैट। मैं भी उसके बाद चेयर पे बैठता हूँ और मैंने हेली शाह का आगे का पूरा सीन, मैंने वो नेचुरल रिएक्शन था हेली का, उसको लगा मैं सच में लकड़ी निकालने वाला हूँ, वो भाग गई। और फिर आगे का सीन मैंने ऐसे हाथ रख के किया है पूरा। आई हैड टू कंट्रोल माय लाफ्टर सो मच, क्योंकि वो जिस तरह से वहां से भागी और सामने सब लोग हंस रहे थे, सीन कट नहीं हुआ, मैं बस ऐसे करके बैठा था, फिर अपना मुंह छुपा कर कि मैं हंस रहा हूँ अंदर ही अंदर। व्हाट जस्ट हैपेंड इवन आई डिडंट रियलाइज, क्योंकि वो बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ करूंगा, मैंने सोचा भी नहीं था। और हेली वाज इन द मोमेंट, एवरीबॉडी वाज इन द मोमेंट, तो जैसे ही मैं वो झटके से उठा वो डर के भागी पीछे। तो और रियली एंजॉयड दैट। आपके और कुछ फेवरेट सीन्स है, फनी सीन्स जो यू नो बहुत मेमोरेबल है इसमें, मजा आया से? एक तो ये हो गया, एंड the show is so high on drama, तो आपको हर सीन में ना कुछ अतरंगी करने को मिल जाता है। what people usually in the normal lives they don't do this. हम 6-7 लोग हैं, एक they love watching it, they love watching it कि सब लोग बस एक दूसरे को गोली मारते हैं, फिर अगले सीन में प्यार करते हैं, फिर एक सीन में गोली मारते हैं, फिर एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो you know it's a very loving family, और जिस तरह से ऑडियंसेस से बिल्कुल the way इश्क दिन मर जाओ, right, and the way audiences have connected with the show, they enjoy every moment, वो हर चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, it's their life, और एक क्या बोलते हैं, larger than life family है ये, कि कुछ भी चल रहा होता है, and still people are enjoying it so much कि they're ready for all kinds of twists and turns, जो हम भी expect नहीं करते कि oh shit स्क्रिप्ट में ये लिख के आने वाला है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, ये possible भी है क्या। But if you do it convincingly, if you portray it convincingly, और audiences मान लेती हैं बात को, then half of your battle is won। तो अगर आप एवेंजर्स भी देखें तो उसमें क्या रियल है? कुछ भी तो रियल नहीं है। आप कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, सुपरनैचुरल शोज देख लीजिए, कुछ भी तो रियल नहीं होता। इट्स जस्ट अबाउट कनेक्शन। इफ यू आर एबल टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस, योर बैटल इज वन। उसके बाद उनको एंजॉय करने दो। बहुत मतलब टीवी शोज मतलब इंडिया में तो होता ही रहता है, कभी मक्खी बन गया कोई इंसान, कभी स्नेक बन गया, तो आई थिंक इतनी तो आदत हो चुकी है कि इसमें जो बिल्कुल एटलीस्ट थोड़ा सेंस तो बन रहा है कि कुछ हो रहा है। इंसान तो है, एटलीस्ट इंसान तो है। होपफुली कोई तो अभी वही मैं बोलूंगा, इंडियन टीवी शोज का एक मैं बताऊंगा, एक मेरे ख्याल से और कहीं ऐसा नहीं होता कि डेली डिलीवरी होती हो एक एपिसोड की। वीक इतना ज्यादा डिलीवरी बेस्ड मीडियम है कि आपके पास टाइम नहीं होता है बड़े सीक्वेंसेस को इम्प्लीमेंट करने का। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जैसे आप सपोज गेम ऑफ थ्रोन्स का एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें सब कुछ तो नकली है, उसमें ऐसा क्या है जो असली में होता है? कुछ नहीं होता। बट दे हैव सो मच ऑफ टाइम, दे शूट फॉर इयर्स, दे शूट फॉर मंथ्स फॉर वन एपिसोड, एंड दे हैव ऑल दैट बजट। वो एक एपिसोड पे 1000 करोड़ लगा सकते हैं, 500 करोड़ लगा सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको स्टोरीज आपको सिमिलर मिलेंगी, बट वी कैन नॉट ट्रीट आवर शोज लाइक दैट, क्योंकि हमें हर रोज 20-22 मिनट देने होते हैं, उनको 20 मिनट शायद 6 महीने में देने होते हैं। तो वो बहुत मेजर डिफरेंस है। सो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट इंडियन टीवी शोज टू लुक लाइक दोज शोज अनलेस दे आर द इनिशियल एपिसोड्स। आप किसी भी शो के इनिशियल 10-20 एपिसोड्स उठाएंगे, वो बहुत अच्छे लगते हैं कि ये शो कुछ अलग है, इसमें कुछ मजा आ रहा है, क्योंकि इनिशियल एपिसोड्स आप 1 महीने तक शूट करते हैं। बट देन व्हेन आपकी डिलीवरी शुरू हो जाती है, आप रिस्ट्रिक्टेड हो, आपको रोज एक एपिसोड देना है। यू कैन नॉट
you cannot, you know, give your time in VFX, in sound, even in performances. आपको on the spot scripts मिलती हैं, आपको फटाफट perform करना होता है. आपका जो character graph है, story graph है, वो सब बहुत spontaneous होता है. So it has to be convincing, yet as it is delivery based, आपको तरीके से काम करना होता है, उसी तरीके से. न्यूज आई थी कि जो आपके co-star है राहुल सुधीर, उन्होंने 2 दिन में एक्चुअली बहुत सारे एपिसोड्स, 13 एपिसोड और समथिंग लाइक शूट किए थे. दैट मस्ट बी रियली right. He was going through a very rough phase in life. He still is. तो उस वक्त बहुत दिनों से he wasn't shooting, but then 15-16 एपिसोड्स का काम था, उन्होंने 2 दिन के अंदर किया. He shot for almost about 100 or 110 minutes of footage. तो 2 दिन तक लगातार काम किया उन्होंने. इतने सारे सीन्स एक के बाद एक. In spite of going through all that, really hats off to him. I really respect him for the person that he is and the actor that he is. तो वो बहुत, अब देख लीजिए कि अगर आप एक इंसान को इतने सारे सीन एक साथ करने हो तो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली कितना एग्जॉस्टिंग होता है ये. एंड लाइक आपने उनसे कांटेक्ट में है, लाइक जब उनकी मॉम की डेथ हुई एंड रिसेंटली हिज अंकल आल्सो पास्ड अवे, सो बहुत इमोशनल, काफी इमोशनली बर्डन हुआ एंड काफी everybody is coping up with the loss. राहुल भाई फैमिली है और उनका जो पेन है वो हमारा पेन है, and we all stand with him no matter what. You know, the country, the fans, everybody is standing by him. और उनको हमें उनकी स्पेस देनी चाहिए. अभी मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस वक्त पूरी दुनिया से कट के जो चल रहा है उनको उनके हिसाब से रहने देना चाहिए. He is healthy, he is handling his family, but I don't disturb him, and I think nobody should disturb him at this point of time. Nobody should disturb him. उनको उनकी स्पेस मिल गया एंड शूट राइटर्स एंड प्रोड्यूसर्स दे रहे हैं. दैट्स वेरी गुड कि आप लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, समझ रहे हैं कि व्हाट ही इज गोइंग. फैंस की बहुत चर्चा आती रहती है, रिक्वेस्ट आती रहती है कि हाउ इज ही डूइंग गुड, यू नो, शूटिंग. I know I think fans are also responsible enough. वो लोग भी, मैं पोस्ट्स और स्टोरीज देखता रहता हूँ, वो लोग भी लिखते हैं कि प्लीज डू नॉट टैग हिम. सो इट्स, आप खुद सोचिए यार कि somebody is going through this and you should not, anybody should not disturb that person right now. I think he should be given the space that he needs right now. Yeah, you know, really is. And you're also doing your part in COVID. मैंने देखा था कि राशन ड्राइव है, it completed 15 days and आप बहुत contribute कर रहे हैं. मेरा तो contribution इतना है कि मेरा भाई है अमन, वो और उसके फ्रेंड्स मेरठ में, इस वक्त मैं उनके साथ नहीं हूँ, तो मेरा कंट्रीब्यूशन इतना है कि मैं इसको एम्पलीफाई कर पाया उस ड्राइव को. उन लोगों ने मेरठ में शुरू किया था. मैं आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके बताता हूँ, हम लोगों ने टोटल मिला के आपस में 4-5 लोगों ने पैसे इकट्ठे किए थे, 30-40 हजार रुपए, कि देखते हैं 4-5 दिन तक करते हैं कुछ, किसी की हेल्प करते हैं बाहर, क्योंकि बहुत बुरा टाइम चल रहा है, बहुत बुरी हालत है बाहर. देयर आर पीपल, हम बाहर निकलते थे, वो लोग तो मुझे वीडियो कॉल करता था मन की, भैया अभी यहाँ पर आ गए हैं, इधर जा रहे हैं. ठीक है. There were people who hadn't eaten food for 2 days, 3 days. छोटे-छोटे बच्चे 3-3 दिन से भूखे थे. जो रिक्शा पुलर्स हैं, जिनके ठेले चलते हैं, उनकी कोई बिक्री नहीं हो रही है, कोई सेल नहीं हो रही है, कोई कस्टमर नहीं है उनके पास. जो दिन का 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए कमाने वाले लोग हैं, उनके पास कुछ भी मीडियम नहीं है इस वक्त कमाने का. They are unable to feed their families. सेविंग्स इतनी नहीं होती हैं, खत्म हो जाती हैं. तो मैं यही बोलूंगा कि हम सब लोग जितना भी पॉसिबल है, अपने आसपास, अपने अपने शहरों में, अपने गांव में, जहां पर भी आप लोग हैं, भले ही इंसान हो, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, चिड़िया, पेड़ पौधा, कुछ भी आपके सामने किसी की लाइफ पे बात बनाई है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके ऑब्वियसली पूरे प्रिकॉशंस लेते हुए उनकी हेल्प करनी चाहिए. अब नहीं करोगे तो कब करोगे? दैट्स द होल क्वेश्चन. तो मेरा तो कंट्रीब्यूशन इतना है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना लंबा इस ड्राइव को हम चला सके, जितना एम्पलीफाई कर सके, वो करते रहें. तो इसीलिए मैं स्टोरीज पोस्ट करता हूँ, ताकि जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है इतना जेनरसली, उनको पता हो कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, और उनको वो फीलिंग आनी चाहिए कि उनकी वजह से किसी इंसान ने खाना खाया आज, उनकी वजह से किसी कुत्ते ने खाना खाया आज, किसी बिल्ली ने खाना खाया. तो उनको भी, उन तक वो ब्लेसिंग पहुंच जानी चाहिए. ब्लेसिंग पहुंच जानी चाहिए. ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है. तो उन तक बात पहुंच जानी चाहिए कि देखो आपने ये अच्छा काम किया है, तो यहाँ पे इन लोगों ने खाना खाया, आप खुद देख लो अपने आंखों से.
कुछ प्रूव करने की इसमें कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट टू कीप इट ट्रांसपेरेंट, ताकि उनको लगे कि फिजिकली वो लोग भी वहां पर मौजूद हैं। जब आप अपना पार्ट कर रहे हैं, लोग अपना पार्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली हम भी अपना पार्ट कर रहे हैं, जो कुछ हो सकता है, स्ट्रैन बिल्कुल, खाना जितना, खिलाना या कुछ भी राइट, donate कर सबको देना। अपना अपना करना चाहिए जितना हो सके, हर तरीके से, भले ही छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे कुछ मैटर नहीं करता। इतना अच्छा लगता है, देयर वर सम फैंस, या छोटे छोटे बच्चे 6th क्लास 5th क्लास के, जो छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन कर रहे थे अपने हिसाब से, उनके लिए बहुत बड़ी, हम जब मतलब छोटे होते हैं पॉकेट मनी होती है हमारे पास, जो होती है वो सेविंग्स होती है, वो लोग वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे कि उनकी वजह से कोई एक मील हो जाए स्पॉन्सर, 2 मील स्पॉन्सर हो जाए, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग देखकर कि लोग कितना कंसर्न है बाहर दुनिया के लिए, बट दे डोंट हैव एनी मीडियम कि वो हेल्प कर पाए, वो डरते हैं घर से बाहर निकलने में, या फिर बाहर जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, ऑब्वियसली कर्फ्यू है, इतनी जगह पर नहीं जा सकते। तो ऐसे एनजीओज या फिर ऐसे ड्राइव्स जो हर एक जगह पे चल रहे हैं, उन्हीं को हम थोड़ा थोड़ा पुश करते रहें, तो जितना हो सके बैलेंस बना रहेगा। या एंड तो जैसे प्रिकॉशंस ली जा रही है साथ में, तो सेट पे भी प्रिकॉशंस ली जा रही होंगी, राइट? सारी बायो बिल्कुल, बबल हम बायो बबल में शूट कर रहे हैं हम लोग, जब से बाहर निकले मुंबई से। गोवा में भी होटल से बाहर नहीं जाते थे, यहाँ पे भी होटल से बाहर नहीं जाते। एंड आपने वैक्सीन लगवा ली थी या अभी है? अभी तक नहीं, मुझे तो कोविड हुआ था, तो अभी तो एंटीबॉडीज चली रही है मेरी, लगवा लूंगा 1-2 महीने में। एंड एनी लास्ट मैसेज टू फैंस, कुछ भी शो से रिलेटेड या कोविड से रिलेटेड, कुछ भी जो आप मैसेज देना चाहें। शो से रिलेटेड तो मैं यही बोलूंगा, आप लोगों ने इतने टाइम से शो को इतना प्यार दिया, नंबर 1 बना के रखा है हर वक्त, अभी भी इतने मैसेजेस, इतनी पोस्ट, इतनी स्टोरीज मैं देखता रहता हूँ, इट गेट्स इम्पॉसिबल टू रिप्लाई टू एवरीवन, इट गेट्स इम्पॉसिबल, बट मैं यही बोलूंगा कि मैं सबकी पोस्ट देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर शूट के बाद मैं बस फोन में लग जाता हूँ, देखता हूँ कि लोगों ने एपिसोड एंजॉय किया, लोग इतना सारा टैग करते हैं, दे टेक ऑल दीज एफर्ट्स, उठा के पोस्ट करना, एडिट करना, उस बहुत पर सारे लिखना, edit उसको एनालाइज करना, बहुत मेहनत लगती है। तो उसको, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बहुत निकलती रहती है शो। हाँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनती हैं, तो मैं यही देखता हूँ कि यार कितने प्यार से लोग इतना इतना टाइम देते हैं अपनी लाइफ का एक चीज में, एक एपिसोड में, तो उनको एक सिग्नल भी पहुंचा देना कि हाँ, वी आर रीडिंग दिस, वी आर गोइंग थ्रू व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर राइटिंग, और just know that we know how much you love us, so you should also know how much we love you, but it gets difficult sometimes to reply to everything, and or to like or to repost every post or every message, but just know that we love you the same way that you guys love us, and stay safe, अपने परिवार को भी सेफ रखिए, हेल्दी रहिए, और जितना हो सके बाहर सबकी हेल्प करिए, हर लिविंग बीइंग की हेल्प करिए जितना हो सके, दैट्स द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ। सेम टू यू, यू आल्सो स्टे सेफ, हम भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एट सिनेस्पीक, आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया हमें शूट के बाद काफी। Thank you, Devanshi. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो Take care. मच। टेक Yeah, केयर। stay safe. Yeah. बाय। Bye. Bye-bye.